गुलामी खत्म हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में नफरत का पेड़ अभी भी अपनी जड़ें जमाए हुए था। उस नफरत को खत्म करने के लिए हर शाम एक फरिश्ता आता था जिसका नाम था कैप्टन कैड। कैप्टन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था जो गांव-गांव जाकर के लोगों को दुनिया भर की खबरें सुनाया करता था। वो लोगों को बताता था कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है और उन्हें भी अपनी सोच को बदलना चाहिए। दोस्तों, कैप्टन का दिल बहुत साफ था। उनके लिए इंसान सिर्फ इंसान था, ना काला, ना गोरा और ना ही किसी धर्म का। मूवी की शुरुआत टेक्सास के एक बहुत पुराने शहर से होती है। साल चल रहा था 1870 का। एक सुबह जब कैप्टन अपनी खबरें सुनाने के बाद जब अपनी अगली मंजिल की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बग्गी पलटी हुई नजर आई। पहले तो उन्हें लगा कि यहाँ पर शायद कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन जब वो उसके करीब गए तो एक भयानक सच्चाई उनके सामने आई। यहाँ एक पेड़ पर एक अफ्रीकी आदमी की लाश लटकी हुई थी। दरअसल ये उसी नफरत और भेदभाव का नतीजा था जहाँ लोग किसी दूसरे को अपने से ज्यादा कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते थे। तभी कैप्टन को झाड़ियों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। जब उन्होंने देखा तो एक लड़की उनसे डर कर के भाग रही थी। कैप्टन भी उसके पीछे भागे और उसे पकड़ कर के उसे भरोसा दिलाया कि वो और लोगों की तरह नहीं है। यहाँ लड़की जो भाषा बोल रही थी वो कैप्टन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। कैप्टन ने जब बग्गी की तलाशी ली तो उसमें उन्हें कुछ कागजात मिले जिनसे पता चला कि इस लड़की का नाम जोहाना है। वो जर्मन परिवार से थी जिसे 7 साल पहले क्यूबा आदिवासियों ने अगवा कर लिया था। कागजात से कैप्टन को यह भी पता चला कि जोहाना के माता पिता जंग में मारे गए थे और एक आदमी उसे उसके चाचा चाची के पास ले जा रहा था जिसकी अब हत्या हो चुकी थी। अब ये लड़की बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अभी कैप्टन वो कागजात पढ़ ही रहे थे, तभी यहाँ पर आर्मी यूनियन के कुछ लोग आ गए। कागजात देखने के बाद यूनियन आर्मी के लोगों ने कैप्टन से कहा कि या तो वो जोहाना को अपने पास रख ले या फिर किसी कैंप में छोड़ आए। कैप्टन कुछ कह पाते इससे पहले वे लोग यहाँ से चले गए। अब वे इस बच्ची को अकेली यहाँ पर नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन सवाल ये था कि वे उसे लेकर के कहाँ जाते। कैप्टन ने पास के सरकारी दफ्तर में जाकर के जोहाना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अधिकारी ने कहा कि इस लड़की को तुम्हें अपने पास ही रखना होगा क्योंकि हमारे बड़े अधिकारी 3 महीने बाद आएंगे। कैप्टन समझ गए कि जोहाना को अपने पास रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए वे एक दोस्त के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे जोहाना को अपने पास रख ले। फिर लोगों को खबरें सुनाने के बाद जब रात को कैप्टन घर लौटे तब उनके दोस्त ने बताया कि जोहाना बगैर किसी को बताए घर से भाग गई है। यह सुनकर के कैप्टन परेशान हो गए और जोहाना को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उस टाइम नदी का पानी बहुत ज्यादा तेज था और कैप्टन को डर था कि कहीं जोहाना उसमें डूब ना जाए। जब जोहाना नदी पार करने की कोशिश कर रही थी तभी उसने उन कबीले के लोगों को देखा जिनके साथ उसने 6 साल का वक्त गुजारा था। जोहाना ने उन कबीले वालों से मदद मांगी, जो कैप्टन के लिए एक हैरानी की बात थी, लेकिन उन लोगों ने जोहाना की कोई मदद नहीं की और वहाँ से चले गए। उसी समय कैप्टन वहाँ पर पहुँचे और जोहाना को बचा कर के वापस घर ले आए। जब कैप्टन के दोस्त ने पूछा कि आखिर वो इस लड़की को लेकर कितना परेशान क्यों है, लेकिन कैप्टन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह 400 मील दूर जोहाना को उसके चाचा चाची के पास छोड़ कर के आएंगे। शायद कैप्टन जोहाना के लिए एक फरिश्ता बन कर के आए थे। अगले दिन कैप्टन के दोस्त ने उन्हें एक बग्गी और एक बंदूक दी ताकि वह जोहाना की हिफाजत कर सके। फिर दोनों ने अपना सफर शुरू किया। रास्ते में खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वे बीच बीच में रुक कर के काम भी करते थे। 3 दिन के इस मुश्किल भरे सफर को तय करने के बाद वे डल्लास पहुंचे, जहां कैप्टन के पुरानी दोस्त मिस गैनेट ने उन्हें खाने पर बुलाया। यहां कैप्टन इस चीज को देखकर के हैरान थे कि मिस गैनेट जोहाना की क्यूबा भाषा को समझ रही थी। मिस गैनेट ने कैप्टन को बताया कि जोहाना को जिन लोगों ने पाला था वो बहुत भले थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिससे जोहाना दोबारा से अनाथ हो गई। बातचीत के दौरान मिस गैनेट ने कैप्टन को याद दिलाया कि उनकी वाइफ का घर भी इसी रास्ते पर पड़ता है। उसने कैप्टन से अपनी वाइफ से मिलने की रिक्वेस्ट की, जिससे कैप्टन पिछले 4 सालों से नहीं मिले थे। तभी कैप्टन की मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने जोहाना के बदले कैप्टन को बहुत सारे रुपए ऑफर किए, जिससे कैप्टन को बहुत बुरा लगा। उस आदमी ने गन निकाल कर के कैप्टन को डराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तब उसने धमकी दी कि वो कैप्टन को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कैप्टन जोहाना की हिफाजत के लिए रात को ही वहां से निकल गए, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो आदमी अपने 2 साथियों के साथ कैप्टन का पीछा करने लगा। लेकिन कैप्टन भी कोई मामूली आदमी नहीं था, वो भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। उसने अपनी गन निकाली और उसके 2 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब तीसरे की बारी आई तब तक कैप्टन की गोलियां खत्म हो चुकी
थी। कैप्टन ने अपनी गन में सिक्के भरकर के गोलियों की तरह इस्तेमाल किया और उस तीसरे आदमी का भी काम तमाम कर डाला। जोहाना ने भी इस लड़ाई में कैप्टन का पूरा साथ दिया। फिर आगे के सफर में इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी भाषा सिखाने की कोशिश की। जोहाना ने अपनी जर्मन भाषा में कैप्टन से कुछ कहा जिससे वो समझ गए कि इसे अपने पुराने दौर की याद आ रही है। थोड़ा आगे जाने पर इनकी मुलाकात हुई फ्लेन नाम के एक दबंग आदमी से जो कैप्टन को अच्छी तरह से जानता था। फ्लेन ने कैप्टन से कहा कि वे तभी उसे आगे जाने देंगे जब वो उसे खबरें पढ़ कर के सुनाएंगे, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वे सिर्फ वही अखबार पढ़ेंगे जो वह देगा। लेकिन कैप्टन तो निडर थे, उन्होंने कभी भी झूठी खबरें नहीं पढ़ी। उन्होंने फ्लेन के लोगों को मजदूरों की कहानी सुनाई जिससे वे सभी लोग फ्लेन के खिलाफ हो गए। इससे फ्लेन का दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्से में आकर के कैप्टन को पकड़ लिया, लेकिन जोहाना ने उसे गोली मार के मौत के घाट उतार डाला। कैप्टन की कहानी से इम्प्रेस होकर के जॉन केली नाम का एक लड़का भी उनसे जुड़ गया। जॉन जोहाना को पसंद करने लगा था और उसने फ्लेन के गुंडों को भी मौत के घाट उतार दिया। आगे उन्हें वही कबीला मिला जिसका कभी जोहाना हिस्सा थी। जब जोहाना ने उन्हें गाना सुनाया तब उन्होंने उसे जाने दिया। थोड़ा और आगे जाने पर जोहाना को अपना घर नजर आया जो अब पूरी तरह से खंडर बन चुका था। कैप्टन ने उसे वहाँ रुकने से मना किया क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा खतरा था। तभी अचानक से उनकी बग्गी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों टायर निकल गए और ये नीचे गिर पड़े। दोनों घोड़े भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, इसलिए मजबूरी में कैप्टन ने उन्हें गोली मार दी। अब ये दोनों बंजर और पहाड़ी इलाके में बुरी तरह से फंस चुके थे। पानी भी खत्म हो गया था। जोहाना के पैरों में छाले भी पड़ गए थे। तब कैप्टन ने उसे गोद में उठा कर पहाड़ को पार किया। तभी उन्हें सामने से गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। कैप्टन को लगा कि शायद घोड़ों का झुंड आ रहा है, लेकिन असल में वो एक रेतीला तूफान था जिसकी वजह से जोहाना उनसे बिछड़ गई। कैप्टन परेशान होकर के हर जगह उसे तलाश करने लगे। तभी उन्हें उसी कबीले के लोग मिले जिन्होंने जोहाना को पहचान लिया। उन लोगों ने कैप्टन की मदद के लिए उन्हें घोड़ा दिया और फिर इन दोनों ने अपने सफर को शुरू किया। और जब वे रुके तो जोहाना के सामने उसके चाचा चाची खड़े थे। कैप्टन ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था, लेकिन जोहाना के चाचा चाची को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वे लोग तो एक और काम करने वाली को पाकर के खुश थे। अब अलविदा का वक्त आ गया था, लेकिन जोहाना ने कैप्टन से नजरें नहीं मिलाई। कैप्टन की आंखों में आंसू थे। भले ही दोनों ने एक दूसरे की भाषा नहीं समझी, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार बेपनाह था। दरअसल कैप्टन ने अपने बेटी की तरह जोहाना का ख्याल रखा था। जोहाना के चाचा ने काम के बदले कैप्टन को पैसे दिए, लेकिन उन्होंने लेने से साफ मना कर दिया और चाचा से कहा कि अगर हो सके तो इन पैसों से जोहाना को पढ़ाना, लेकिन चाचा ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम इससे घर का काम करवाएंगे। यह सुनकर के कैप्टन का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी वह वहाँ से चले गए। जाते जाते जोहाना ने कैप्टन की तरफ देखा। उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। वो कैप्टन के साथ बिताए हुए पलों को कभी भी नहीं भूल पाएगी। अब कैप्टन जाते हुए 6 साल बाद अपने घर गए जो अब एक खंडर बन चुका था। उन्हें अपने एक दोस्त से पता चला कि उनकी वाइफ की मौत 1 साल पहले ही हो गई थी। ये सुनकर के कैप्टन को बहुत दुख हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो अपने कामों में इतना बिजी न होते तो आखिरी पलों में वो अपनी वाइफ के साथ होते। कैप्टन अपनी वाइफ की कब्र पर गए और अपनी अंगूठी वहाँ पर रखी। फिर वापस जोहाना के घर गए तो उन्होंने देखा कि उसके चाचा चाची ने जोहाना को जंजीरों से बांध रखा था। ये देखकर के कैप्टन का दिल टूट गया। जोहाना ने उन्हें देखकर के रोना शुरू कर दिया और टूटी फूटी अंग्रेजी में उनसे मदद मांगी। तभी उसके चाचा आ गए और उन्होंने कैप्टन पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन उन्होंने देखा कि जोहाना ने कैप्टन को गले लगा लिया है। तब उसके चाचा को भी उनके प्यार का एहसास हुआ। फिर उन्होंने जोहाना को कैप्टन के साथ जाने दिया। कैप्टन ने भी जोहाना को खूब पढ़ाया लिखाया और उन्हें अपना सरनेम दिया। फिर कैप्टन जब भी खबरें सुनाने के लिए जाते, जोहाना हमेशा दायां हाथ बनकर के उनके साथ खड़ी रहती। दोस्तों, कभी कभी ऊपर वाला हमें कुछ ऐसे लोगों से मिला देता है जिनके साथ हम समय तो बहुत कम बिताते हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं। कैप्टन की जिंदगी एक मुरझाए पेड़ की तरह थी, लेकिन जब से जोहाना उनकी जिंदगी में आई उस पेड़ पर फूल खिलने लगे। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी न्यूज ऑफ द वर्ल्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।